बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नीलकंठ महादेव की जय। पर्वतराज हिमालय की जय। जगत पावनी जगत जननी श्री गंगा मैया की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरणे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्रावण मास की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित्व निंदित पीताम्बरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति वाणीमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण हमारे मध्य में विराजमान है। देवादिदेव महादेव श्री नीलकंठ महादेव के परम अनुग्रह से उन्हीं की छत्र छाया में और इस भूमंडल पर गंगा जी को प्रदान करने वाला ये ऋषिकेश स्थान हमारी पृथ्वी को श्री गंगा जी प्रदान कौन कर रहा है? ऋषिकेश ही तो कर रहे हैं। हिमालय पर विचरण करती हुई गंगा जी आती हैं, परंतु पृथ्वी पर समतल भूमि पर ऋषिकेश के बाद ही आती हैं। तो गंगा जी को प्रदान कौन कर रहा है? ऋषिकेश। तो श्री गंगा जी को प्रदान करने वाले ऐसे इस पावन ऋषिकेश में, और ऋषिकेश मूल ऋषिकेश से तो हम लोग बहुत दूर हैं, लगभग यहाँ से मूल ऋषिकेश जो है वो कितना 6-7 किलोमीटर तो होगा। हाँ कितना? 15 किलोमीटर। इतने सुंदर वातावरण में, और देखो जान बची सो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। पूरे विदेश में भ्रमण करके आए हम अभी, हमारे लाल जी। मन में ये बात चल रही थी कि विदेश से लौट करके आए तो कम से कम 5-6 दिन ब्रज में रहते, वृंदावन में रहते, लेकिन हम पहले ही समय दे चुके थे और बड़ी मुश्किल से ये समय दे पाए। हमारे देवास के आहूजा परिवार, उनका बहुत समय से भाव था कि महाराज जी अकिंचन कथा हो। पहले ये कथा अक्टूबर में होने वाली थी, शरद पूर्णिमा के समय पर, और कथा होने वाली थी महेश्वर में। तो ऐसा भाव था कि महेश्वर में कथा का क्रम होगा, लेकिन हमारे लाल जी वादे वाले आदमी नहीं हैं, बहुत जल्दी वादा तोड़ देते हैं। हम तो वादे वाले हैं, हमारे लाल जी नहीं हैं। और फिर लाल जी जहाँ जाते हैं जो करते हैं वो हमको करना पड़ता है। हमारे ठाकुर जी बोले शरद पूर्णिमा तक हमको इंतजार नहीं हो रहा, उससे पहले करो। तो फिर ऐसा भाव बना कि विदेश से आने के बाद यही दिन खाली थे हमारे पास। तो शिलाल जी बोले कि भाई श्रमित तो हो जाएंगे, थक तो जाएंगे, लेकिन यही समय दो। तो ये समय दिया गया। फिर प्रस्ताव हुआ कहाँ कथा रखें, तो भी बड़ी विचलनता बनी थी कहाँ करें। तो ये हमारे ठाकुर जी की सबसे प्रिय जगह है ऋषिकेश। हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा कथा ऋषिकेश में ही करी है, शायद 6वीं या 7वीं कथा होगी। तो फिर भाव हुआ ऋषिकेश में करेंगे।
लेकिन ठाकुर जी ने कैसी सुनी कि जो विदेश से आकर के ब्रज में रहने का भाव था वो ऐसे पूर्ण हुआ कि स्थान का नाम ही वृंदावन है। ऋषिकेश में ये वृंदावन, इस जहाँ पे आप बैठे हो इसका नाम ही वृंदावन रिजॉर्ट है। तो वही सुनकर के ही मानो ठाकुर जी कह रहे हैं एक पंथ दो काज। ऋषिकेश भी हो गया आपका, हिमालय की गोद भी हो जाएगी, और श्रावण का महीना जहाँ आने के लिए महाराज कल इतने लोगों के जो है फोन आ रहे थे, बोले आप वहाँ जा रहे हो, वहाँ तो बादल फट रहे हैं, वहाँ तो बाढ़ आ रही है, वहाँ तो लैंडस्लाइड हो रहा है। ये तो था प्राकृतिक आपदाओं का समाचार। फिर दूसरे समाचार आ रहे थे, बोले महाराज बड़ी भीड़ है, कावड़िया सब जा रहे हैं, और कल तो शिवरात्रि थी श्रावण की, बोले आप कैसे जाओगे, वहाँ तो बहुत भीड़ रहेगी, आदि आदि सब भाव सबके हो रहे थे। कोई बोला हरिद्वार मत होके आइएगा, वहाँ से वहाँ आइएगा। हमारे वैभव भैया बोले आप महाराज जी दिल्ली जाओ, फ्लाइट पकड़ के ऋषिकेश वहाँ आओ, देहरादून, वहाँ से ऋषिकेश आना, हरिद्वार में बहुत भीड़ होगी। हमको नहीं मिला एक व्यक्ति भी, पूरा रास्ता मानो ठाकुर जी ने क्लीन कर दिया। बोले सीधे पहुँचो और जाके मधुर कथा का क्रम रखो। तो सब भाव आए, लेकिन खूब बढ़िया से, खूब प्रेम से हम लोग निर्विघ्नता रूप से आ गए। हम तो ये सोच रहे थे भाई इतने घने जंगल में हम इतनी दूर कहीं कथा कर रहे हैं, वहाँ कौन आएगा सुनने। परिवार के हमारे देवास के शर्मा जी भी आए, आपने कथा कराई थी देवास में, और आहूजा परिवार के, मैंने कि यही लोग ही रहेंगे। पर यहाँ आकर के देखो श्री लाल जी के लोग कैसे भी मानो जैसे जंग लड़के चलता है ना व्यक्ति, ऐसे आप लोग हैं। आप लोग भी सबको बहुत बहुत हमारा प्रणाम है। हमारे लाल जी तो बड़े ऐलानी हैं, ऊंचे नीचे काम करते रहते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाके कथा करते हैं कि कोई पहुंचे नहीं पाए, लेकिन फिर भी आप आ जाते हैं। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। इतने सारे वैष्णव यहाँ आए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत। विदेश यात्रा से कल ही ठाकुर जी लौट करके आए हैं, और खूब श्रमित होने के बाद भी यहाँ आकर, हम तो रात में आए, आके हमने कही भाई हम सबसे सुबह मिलेंगे, हमको अभी सोन दो। रात में भी नींद नहीं आई, ऐसा लग रहा था हवाई जहाज ही उड़ रहा है अभी भी। कभी 2 बजे आँख खुले, कभी 3 बजे आँख खुले। फिर आँख खुलने के बाद ये मन में विचार आवे कि प्रसंग क्या रखूं मैं। अभी तक मेरे को पता ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना। कल मैं पंडित जी से पूछ रहा था, मैंने कहा कुछ बताओ तो सही, क्या किस विषय पर बोले। तो कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे। एक भैया बोले महाराज जी श्री जी का प्रसंग बोलो। मैंने कि भाई वैराग्य की भूमि है ये, और ये वैराग्य के पहाड़ों के यहाँ पर आकर के ऋषि महामुनि सब लोग ध्यानस्थ होते हैं, वैराग्य का आश्रय लेते हैं। वैराग्य की भूमि पर रस चर्चा कैसे निकलेगी भीतर से। बाकी एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, आप संसार के संपूर्ण भावों का विचार करके योजना बना करके आप उसको कर सकते हैं, लेकिन प्रेम कभी योजना से नहीं होता। प्रेम की चर्चा कभी योजना से नहीं होती। आप विचार करके सोच के योजनाएं बना करके ये भाव मन में लाओ कि हम श्री जी की रस चर्चा करें, प्रेम की रस चर्चा करें, तो आप कुछ और ही कर बैठोगे। प्रेम योजनाओं से नहीं होता। प्रेम तो बिना योजना के होता है, बिना कंडीशन के होता है, बिना व्यवस्था के होता है। और जिनमें कंडीशन हो, व्यवस्थाएं हो, योजनाएं हो, वो प्रेम नहीं है, वो कुछ और है। श्री जी हमारी साक्षात प्रेम स्वरूपा हैं। उनके लिए योजना थोड़ी बना सकते हैं हम, व्यवस्था थोड़ी कर सकते हैं कि महाराज ऐसी ऐसी व्यवस्था, ऐसा बढ़िया, देखो क्या सुंदर कुटिया बनाई ऊपर, आप लोगों की कितनी अच्छी व्यवस्था है। 2 कूलर लगे, हमारे तो पंखा नहीं लगो महाराज जी। अच्छा, अब तो अकिंचन का पूरा रूप बदल गया। पहले की अकिंचन बढ़िया अकिंचन ही होती थी। पहले कैसी अकिंचन होती थी? ऊपर कुछ नहीं, लाइट नहीं, माइक नहीं, लेकिन अब संख्या इतनी आती है वैष्णवों की कि सभी व्यवस्थाएं करनी पड़ी। लेकिन फिर भी
आप लोग भले ही सामान्य बैठो, हम तो अभी भी अकिंचन ही हैं। जो नैका थोड़ी व्यार चलती है यहाँ से, वही में ही थोड़े बहुत पसीना सूख रहे हैं हमारे, तो नहीं तो पीछे से लेके और ऊपर तक सब गीले हैं। अभी भी पीछे से ऐसी लग रही है कि न कोई पंखा कर दे भैया, लेकिन ठीक है, हम अकिंचन ही ठीक हैं। तो कोई विचार करे कि व्यवस्थाओं से वो प्रेम की चर्चा करे, रस चर्चा करे, तो व्यवस्था में सब संभव है लेकिन प्रेम संभव नहीं। और जो व्यवस्था से किया गया हो उसको यदि आप प्रेम का नाम दे रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। श्री जी का भाव, श्री जी का रस, हमसे कोई भी कहता है ना कि हमारे श्री जी का कुछ विषय सुनाओ, मैंने कहा भाई पहले से मत बोलो, मंच पर बैठ करके यदि अपने आप प्रकट हो गया तो श्रवण कर लेना। मैं विचार करके नहीं बैठूंगा कि मुझे श्री जी का भाव कहना है, नहीं, ये तो वैराग्य की भूमि है। गंगा जी वैराग्य का स्वरूप हैं, यमुना जी भक्ति का स्वरूप हैं और सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है। तीनों के तट जब मिलते हैं तो देखो, हमारे यहाँ के जितने भी ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ के जितने भी शास्त्र हैं, यहीं से ऊपर 300 किलोमीटर जाओ तो बद्रीनाथ पड़ेगा, बद्रीनाथ से थोड़ा सा आगे माना गांव, जहां पर सरस्वती जी का दर्शन, वहीं सारे ग्रंथ लिखे गए। श्रीमद् भागवत जी की रचना वहीं हुई, आदि आदि सब पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने वहीं की, चारों वेदों की रचना वहीं की। क्यों? क्योंकि सरस्वती ज्ञान का स्वरूप है, उन्हीं के तट पर ही ज्ञान प्रकट हुआ। उसके बाद 1 किलोमीटर तक सरस्वती जी का दर्शन होता, उसके बाद फिर अलकनंदा जी, गंगा जी का दर्शन है। गंगा जी प्रारंभ होते बद्रीनाथ आ जाता है, जहां पर त्रिलोकीनाथ भी समाधिस्थ होकर के वैराग्य रूप से बैठे हैं। मतलब गंगा वैराग्य का प्रतीक है। जिसके तट पर त्रिलोकीनाथ साक्षात श्रीमन नारायण भी वैरागी बन जाएं, वो गंगा है। और वही जल की धार जब यमुना बनकर के वृंदावन जाती है तो वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयंतीं च मालां रंध्रान वेणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। वही यमुना के तट पर जब ठाकुर जी पहुंचते हैं तो क्या होता है, वो यह भी भूल जाते हैं कि वो परब्रह्म हैं, वो यह भी भूल जाते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ हैं। ताही अहीर की छोहरिया छचियावरी छाछ पे नाच नचायो। जिस त्रिलोकीनाथ के सामने संपूर्ण वैभव अर्पित कर दिया जाए तो भी कम है, उस त्रिलोकीनाथ के आगे अपने हाथ में नेक्सो सो मक्खन लेके गोपी करिए लाला खावे को, ठाकुर जी के यहाँ खाऊंगो। नेक्स्ट से मक्खन के काजी गोपी लोभ दे करके कह रही है, यदि खानो चावे लाला तो नेक ठुमुक ठुमुक करके नृत्य करके दिखा। सो नेक्स्ट से मक्खन के लोभ में त्रिलोकीनाथ अपनी प्रभुता भूल करके नृत्य करने लग जाते हैं। वो यमुना का तट है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। लेकिन एक बात बताऊं, हम जिस भूमि पर बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, यहां देखा जाए तो तीनों हैं। उत्तराखंड की भूमि है, इस नाते से सरस्वती जी का जन्म स्थान है, तो सरस्वती जी भी यहां है। पीछे गंगा जी नहीं है, कौन सी नदी है ये पीछे जो वेद वेल, मछली वाली वेल। अच्छा, ये सब भी जो है ना, ये गंगा जी की पूरक नदियां, ये सब उन्हीं के ही, उनको पूर्ण कर रही हैं। तो इनको गंगा जी से कम मत समझना, पर इस नाते से कूद मत जाना, दर्शन करना, आचमन करना, प्रणाम करना। तो एक प्रकार से देखा जाए तो हम उत्तराखंड में तो सरस्वती जी की जन्मभूमि,
दूसरे प्रकार से हम ऋषिकेश में, भले यहाँ से दूर हैं गंगा जी, तो गंगा जी के तट पर भी हो गए, तो सरस्वती जी की भूमि पर, गंगा जी के तट पर, और क्योंकि स्थान का नाम वृंदावन है तो श्री यमुना जी भी हो गए। तो ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का समागम होगा। इसका मतलब है श्री जी का भाव निश्चित आएगा, क्योंकि यमुना जी का भाव वृंदावन के नाम से हो रहा है ना पूर्ण। तो ऐसी गंगा, यमुना और सरस्वती, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। भैया कूलर मत लगवाना, अभी रहने दो, नहीं वहीं रहने दो हमको, हम तो ऐसे ही बोल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, बस छोटा पंखा लगवा देना कल, हैं? कूलर की आवश्यकता नहीं, ये तो आप सबकी व्यवस्था के लिए है, हम तो थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो तीनों भाव आएंगे। अब अभी तक भी निश्चित नहीं है कि मैं क्या बोलूं रात में, लेकिन एक क्षण के लिए मन में भाव आया था कि सप्त गीत हैं भागवत में। तो कुछ समय पहले जयपुर में 3 दिन का सत्र हुआ था, तो वहां पर हमने वेणु गीत कहा था, बहुत सुंदर है वेणु गीत। एक मन में भाव आया कि उसी को पुनः कहें, विस्तार से और थोड़ा होगा, पर फिर दूसरे क्षण में आया कि कोई और भाव स्पर्श कर लें, जब अवसर मिला है 4 दिन का तो कुछ नया भाव ले लें। तो फिर मन में भाव आया कि युगल गीत, श्रीमद् भागवत में गोपियों ने 3 गीत गाए हैं, पहला वेणु गीत, दूसरा गोपी गीत और तीसरा युगल गीत। इतना सुंदर है युगल गीत, अभी भी निश्चित नहीं है कि मैं वही प्रारंभ करूंगा क्या, लेकिन जैसे ही मैं कक्ष से निकल के यहां आने लगा तो तीसरा भाव आया कि वैराग्य की भूमि है, ज्ञान की भूमि है, भक्ति भूमि तो हमारा वृंदावन है। तो ज्ञान और वैराग्य की प्रधानता यदि देखें तो बद्रीनाथ में मैं विशेष रूप से नवयोगेश्वर संवाद कहता हूं। आते आते मन में भाव आया जब पहाड़ों को देखा कि नवयोगेश्वर संवाद कहूं। श्रीमद् भागवत में जो अद्भुत वर्णन है नवयोगेश्वर संवाद का, तो फिर अंत में बात यहीं आकर के ठहर गई कि नवयोगेश्वर संवाद ही कहें। उसी बीच में ही हम युगल गीत का भी स्पर्श कर लेंगे, रस लीला ब्रज लीलाओं का भी स्पर्श कर लेंगे, और एक भक्ति साधक के लिए जीवन में क्या क्या होना चाहिए वो सब नवयोगेश्वर संवाद में वर्णन है। बाकी मैं फिर कहूं भैया स्वच्छंद है भाव, कल हो सकता है कि कल फिर बदल जाए ये भी कोई संभव नहीं कि नवयोगेश्वर संवाद कल मन किया तो युगल गीत भी आ सकता है। इसीलिए इसका नाम अकिंचन कथा है। अकिंचन मतलब कुछ भी निश्चित नहीं है, ना पंडाल निश्चित, ना ही कोई व्यवस्था निश्चित, बस सब ठाकुर जी के विश्वास पर निर्भर है ये पूरी कथा। तो नवयोगेश्वर संवाद से हम लोग प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर भाव है, थोड़ी उसकी भूमिका समझ लो, और थोड़ा ज्ञानवर्धक है लेकिन भक्तिवर्धक भी है। एक बात सदैव याद रखना, स्वस्थ होने के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। अगर दवाई सेवन, औषधि सेवन कर लिया जाए उसकी कड़वाहट को अविचार करके, तो स्वास्थ्य लाभ होता है। थोड़ा ज्ञान यहाँ पर ज्यादा होगा, इसलिए उसको आप थोड़े उससे ऐसे वो मत होना कि हमें तो शायद भाव समझ। इतना सरल है, इतना सुंदर है नवयोगेश्वर संवाद। मैं गुरु की कृपा से, श्री गंगा मैया और हिमालय की आज्ञा से इस भाव को आप सबके मध्य में कहने का प्रयास करूंगा। बड़े भाव से आप लोग सुनिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, 11th, भागवत में 12 स्कंद है, 12, और ये भागवत का 11वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद भगवान के अलग अलग अंग बताए गए, कोई हाथ हैं, कोई पैर हैं, कोई उदर हैं, कोई हृदय हैं। 11वां स्कंद जो है ये भगवान का ललाट है, मस्तिष्क।
एक प्रकार से ऐसा मानो कि आपके हृदय में आए ठाकुर जी का मस्तिष्क पर तिलक कर रहे हो। नवयोगेश्वर संवाद 11वां स्कंद सुन करके ठाकुर जी का ललाट है। आइए उसमें प्रवेश करते हैं। गोविंद भुज गुप्तायाम द्वारवत्याम कुरुद्वः अवासीत नारदो भिक्षणम कृष्णोपासन लालसा।